उमेश सर, कल सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है और कहा है कि 1000 से ज़्यादा आप विज्ञापन पर खर्च कर सकते हैं, पर आपके पास 400 करोड़ नहीं है आरआरटीसी के लिए, इस पूरे मामले को हमें समझाइए और इससे कितनी मुश्किलें जो हैं वो आम आदमी पार्टी के लिए भी आगे चलकर बढ़ सकती हैं। जो सरकार अन्य राज्यों में चुनाव के समय पर ये कहती है कि हमारे पास पैसों की कमी नहीं है। देखिए, ये पब्लिक का जो पैसा है, टैक्स मनी है या जो जनता का पैसा है, उसके मिसयूज़ का सवाल है, जो कि आम आदमी पार्टी इतनी बुरी तरह से कर रही है कि आपको जान के अचंभा हो जाएगा। चूँकि ये बातें पब्लिक डोमेन में आ नहीं रही है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, लोगों के सामने लाया नहीं जा रहा है और बहुत कुछ ढक के रखा जा रहा है, इसलिए जनता को नहीं समझ में आ रहा। लेकिन आप देखेंगे कि जैसे इनकी सरकार बनी थी 2014 में, तो इन्होंने सबसे पहले 600 कुछ करोड़ रुपया एडवर्टीज़मेंट पे का बजट रखा था। जो दिल्ली सरकार में जो विभाग है पब्लिसिटी का, उनका बजट रखा और उस 600 करोड़ रुपए खर्च, जहाँ की पहले 60 करोड़ 70 करोड़ या 20 करोड़ रुपया खर्च होता था शीला दीक्षित के समय में, वो अब 600 करोड़ का हो गया। अब उस पैसे का इन्होंने क्या किया ये देखिए। इन्होंने जाकर उस समय जब चुनाव हो रहे थे दूसरे स्टेट्स में, गोवा में हो रहा था चुनाव या गुजरात में हो रहा था, तो वहाँ पर केजरीवाल साहब की फ़ोटो लगाई गई या जो इनके पिट्ठू हैं उनकी फ़ोटो लगाई गई और कहा गया कि बहुत अच्छे मुख्यमंत्री है, बहुत अच्छी सरकार चल रही है। तो ये जनता के पैसे का मिसयूज़ हुआ। जो जैसे आम आदमी क्लिनिक, जिसको ये पहले बड़ी डुगडुगी बजाते थे, अब तो खैर नहीं बोल पा रहे हैं क्योंकि उसकी पोल खुल गई। तो आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक और आम आदमी क्लिनिक, इसके पोस्टर पूरे भारत में हर जहाँ भी चुनाव किसी राज्य में होते थे वहाँ ये लगा देते थे कि हमने नया हेल्थ का मॉडल बनाया है और ये बनाया है, और हज़ारों करोड़ों रुपया ये खर्च करते थे। इसके दो पहलू हैं जो गौर करना चाहिए सबको, जनता को ये समझना भी चाहिए, जानना भी चाहिए। पहला पहलू तो ये है कि ये जो जनता का पैसा है वो नाली में बहाया जाता है, कंपनियों को अनाप शनाप पैसा दिया जाता है, उल्टा पुल्टा पैसा दिया जाता है, बहुत ज़्यादा दिया जाता है, जो किसी मायने में कैसे भी कम नहीं है। एक पोस्टर, एक बड़ी होर्डिंग जब ये लगाते हैं तो 20 लाख 50 लाख रुपए उसको खर्च कर देते हैं। दूसरा पहलू इसका ये है कि जो मीडिया है उसको ये पैसा इतना ज़्यादा, एडवर्टीज़मेंट का रेवेन्यू इतना ज़्यादा देते हैं कि जो एस्टैब्लिश्ड मीडिया है वो कभी भी इनके खिलाफ कुछ भी नहीं दिखाएगा, कुछ भी नहीं छापेगा, कुछ भी नहीं करेगा। तो ये दोनों तरह से इनका फ़ायदा हो रहा है। एक तो इनकी पब्लिसिटी हो रही है, दूसरा ये है कि इनके खिलाफ कोई मीडिया कुछ नहीं छापता, क्योंकि फिर ये उसको एडवर्टीज़मेंट देना बंद कर देते हैं। इन्होंने मॉडल क्या लगाया हुआ है कि जिन मीडिया हाउसेस से इनकी साठगांठ है उनसे ये प्रपोज़ल लेते हैं, या जो DIP है, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी, दिल्ली सरकार का डायरेक्टरेट है, ये डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन और पब्लिसिटी के नाम से एक ऑफिस है, वहाँ से ये जाकर और उन मीडिया हाउसेस को जो सेलेक्टेड हैं उनको ये काम, बहुत सारा पैसा देते हैं, काम दिखाने के लिए देते हैं। और ये बहुत बड़ा स्कैंडल, आपको ध्यान हो तो बहुत पहले शीला दीक्षित का भी स्कैंडल पकड़ा गया था, लेकिन तब अमाउंट 60-70 करोड़ रुपया ही निकला था। लेकिन इन्होंने तो 600 करोड़ से शुरू किया। और उसके अलावा अब ये क्या करते हैं कि जो रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट है, जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट है, जैसे कि कोई और एक्साइज डिपार्टमेंट है, तो उनकी ओर से भी पोस्टर ये अलग से लगाते हैं, उनकी ओर से पब्लिसिटी करते हैं, उनकी ओर से एडवर्टीज़मेंट देते हैं। तो वो पैसा अलग अलग डिपार्टमेंट से भी खर्च होता है, जो कि हज़ारों करोड़, 600 करोड़ तो बजट में हमें दिखाई दिया, लेकिन हो सकता है कि वो 6000 करोड़ हो, 5000 करोड़ रुपया इन्होंने एडवर्टीज़मेंट पे, पब्लिसिटी जिसको हम बोलते हैं, जिसमें कि इनके होर्डिंग्स होती हैं, बैनर्स होते हैं, रेडियो पे होता है, या जो टेलीफोन कॉल पे आपने सुना होगा कि मैं अरविंद केजरीवाल बोल रहा हूँ, बीजेपी आपके वोट कटवा रही है, तो अपने गुर्गों को पाल के रखा हुआ इन्होंने। उनके थ्रू ये IT टूल्स का मिसयूज़ करते हैं और मिसयूज़ करते हुए ये सारा पैसा उस तरह से खर्च करते हैं। तो इनकी जो कमियां हैं वो उजागर नहीं हो पाती हैं, जनता को ये पता नहीं चल पाता। जनता को लगता है कि बिजली पानी माफ़ किया तो ये सरकार अच्छी होगी, जबकि ऐसा नहीं है। बिजली पानी माफ़ करने का थोड़ा बहुत इन्होंने खर्च किया, सरकारी पैसा खर्च किया, बाकी इन्होंने दलाली में हज़ारों करोड़ रुपया ये डकार गए, खा गए या पी गए, गायब कर दिया, जो कि इनके 2-2 मंत्री जेल में हैं। तो
तो ये दिखाई दे रहा है और ये बहुत ही ख़राब ट्रेंड है। दिल्ली के जनता के लिए बहुत ही अफसोसजनक बात है कि ऐसी सरकार है जो दिल्ली की जनता का वेलफेयर करने के लिए या दिल्ली में जो पानी का जमाव है या कूड़े का ढेर है या रोड्स हैं या एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधी और चीज़ें हैं, उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए सरकार चुनी गई थी। लेकिन ये सिर्फ एक व्यक्ति विशेष को ये प्रमोट कर रही है, उनके पोस्टर लगा रही है, उनके फ़ोटो लगा रही है, उनको प्रमोट कर रही है और वो व्यक्ति विशेष प्रधानमंत्री तक बनने का सपना देखने लगे हैं। तो ये छल के अलावा और कुछ नहीं है और बहुत ही गलत बात है। सर, इसी के साथ साथ जहां एक तरफ दिल्ली को आगे ले जाने के लिए अरविंद केजरीवाल सरकार के पास पैसे नहीं है, दिल्ली के डेवलपमेंट के लिए पैसे नहीं है, पर यही सरकार है वो ये कहती है अध्यादेश के मामले पर कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार को काम नहीं करने दे रहे हैं मोदी जी, इसीलिए जो है वो अध्यादेश लाया गया है। एक तरफ खुद के पास पैसा नहीं, पैसे को लेकर सुप्रीम कोर्ट के सामने रोना गाया जाता है, वहीं दूसरी तरफ कहा जाता है कि केंद्र सरकार जिम्मेदार है। हाँ, ये सुप्रीम कोर्ट ने सही टिप्पणी की इन पे कि आप इतना पैसा एडवर्टीजमेंट पे खर्च करते हो और आपको इस काम के लिए पैसा नहीं है या आप ये ज़रूरी काम नहीं दे पा रहे हैं, तो आपका बजट एलोकेशन गलत है, मोटिवेटेड है और आप पब्लिक का पैसा देखिए। सुप्रीम कोर्ट भी वॉच डॉग है। पब्लिक का पैसा वेस्ट हो रहा है या कुछ गलत तरीके से काम हो रहा है तो उस पर टिप्पणी तो कर सकती है, रोक भी सकती है। और चूंकि सुप्रीम कोर्ट लेजिस्लेटिव डोमेन में कोई भी कोर्ट आना नहीं चाहती है, लेजिस्लेचर को फ्रीडम है, एग्जीक्यूटिव को फ्रीडम है कि अपने प्रशासन को अपने हिसाब से चलाएं, उसके बीच में कोर्ट बहुत ज़्यादा इंटरफेयर ना करे। लेकिन उस फ्रीडम की आड़ में ये इतनी गलत हरकतें कर रहे हैं, इतनी उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं कि कुछ नहीं कहा जा सकता। ये सब के सब गलत काम कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को पकड़ा है। तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को ये आदेश भी करना चाहिए कि इनके किसी पोस्टर में मुख्यमंत्री महोदय की टोपी पहनी हुई फ़ोटो नहीं लगेगी, क्योंकि वो टोपी पहन के फ़ोटो लगा के लोगों को टोपी पहना रहे हैं। और उनके जो मंत्री हैं या जो भी लोग हैं, ये एक आदमी या दो आदमी को ये प्रमोट कर रहे हैं। उस पर पहले भी आदेश ऐसे हुए हैं कि आप किसी का नाम लिखकर या किसी का फ़ोटो लिखकर या किसी पार्टी विशेष या किसी व्यक्ति विशेष की फ़ोटो लगाकर सरकारी कागजात पर, सरकारी फाइलों पे, सरकारी स्कीम में नहीं यूज़ कर सकते। इस लेकर पहले भी शीला दीक्षित के अगेंस्ट भी ऑर्डर्स हुए थे और इनके खिलाफ भी तो सख्त से सख्त ऑर्डर होना चाहिए और कोर्ट को ये कहना चाहिए कि आप एडवर्टीजमेंट पे जो भी पैसा खर्च करें वो दिखाएं, कोर्ट को बताएं या एक कैपिंग कर दे कि इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते हैं। ऐसा मुझे लगता है ऐसा होने का टाइम आ गया, नहीं तो दिल्ली की जनता को मूर्ख बनाने के लिए ये कुछ भी कर देंगे। झूठे से झूठे लुभावने एडवर्टीजमेंट देंगे, झूठे वादे करेंगे, झूठे पोस्टर्स लगाएंगे, बहुत पब्लिसिटी गलत करेंगे, जिसकी वजह से आम जनता जो इन चीज़ों को गौर नहीं करती, अपनी रोजी रोटी में लगी रहती है, वो समझ नहीं पाएगी और दिल्ली की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर।